आज हम एक कहानी सुनेंगे, आखिरी चिट्ठी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा एहसास है जो शायद हम सबने कभी न कभी महसूस किया होगा। एक ऐसी बात जो हमारे दिलों में कहीं न कहीं छुपी रहती है। तो चलिए इस कहानी को महसूस करते हैं। और कहानी की शुरुआत ही होती है इस कड़वी सच्चाई से। ये हमें एक ऐसे रिश्ते की तरफ ले जाती है जो उम्मीद और न खत्म होने वाले इंतजार के धागों से बुना गया था। एक माँ और उसके बेटे का रिश्ता। तो चलिए कहानी के साथ चलते हैं एक गांव के छोर पर बसे एक घर में। एक ऐसा घर जहां वक्त जैसे थम सा गया था और जहां की हवा में बस एक ही चीज घुली हुई थी, इंतजार। सोचिए, ये घर सिर्फ ईंट और गारे का एक ढांचा नहीं है। इसकी दीवारों की दरारें और टपकती हुई छत एक माँ की अधूरी उम्मीदों की कहानी कहती हैं। पर इस घर की सबसे बड़ी पहचान थी इसकी हवा में घुला हुआ वो लंबा इंतजार। और इस इंतजार को जी कौन रहा था? शांति देवी। 60 साल से ज्यादा की उम्र, कमजोर नजरें, लेकिन उन आंखों में एक उम्मीद थी जो कभी कम नहीं हुई। उम्मीद कि जिस सड़क से बेटा शहर गया था, एक दिन उसी सड़क से वापस भी आएगा। एक तरफ माँ का ये ठहरा हुआ इंतजार है और दूसरी तरफ है उनका बेटा राहुल। यहीं से शहर की तेज रफ्तार जिंदगी और गांव के शांत ठहराव के बीच एक फासला बनना शुरू होता है। राहुल, गांव की शान था वो लड़का, पढ़ाई में होशियार, आंखों में बड़े बड़े सपने। शांति देवी को उस पर बहुत नाज था, पर उन्हें क्या पता था कि यही सपने एक दिन उसे उनसे मीलों दूर ले जाएंगे। और जाते जाते राहुल ने ये जो वादा किया था ना, यही वादा शांति देवी के आने वाले सालों के इंतजार का अकेला सहारा बन गया। एक ऐसा वादा जिसमें उम्मीद तो थी, पर साथ ही आने वाले कल का एक डर भी छिपा हुआ था। जरा फर्क देखिए इन दो दुनियाओं में। एक तरफ राहुल की दुनिया थी, नई नौकरी, प्रमोशन, दोस्त, पार्टियां, और दूसरी तरफ थी उसकी माँ की छोटी सी दुनिया, जो मंदिर और घर के दरवाजे के बीच सिमट कर रह गई थी। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, शहर की वो भागदौड़ गांव के इस इंतजार पर भारी पड़ने लगी। जो आवाज कभी रोज कानों में गूंजती थी, वो अब धीरे धीरे खामोशी में बदल रही थी। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बस फोन कॉल्स का हिसाब नहीं है, ये एक रिश्ते के बिखरने की कहानी है। रोज की बातों से शुरू हुआ सिलसिला पहले त्योहारों तक पहुंचा और फिर एक दिन सिर्फ एक तरफा कोशिश बनकर रह गया। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां एक माँ की बिगड़ती तबीयत और बेटे का एक फोन कॉल सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाला था। शायद सालों का वो इंतजार अब उनके जिस्म पर असर दिखाने लगा था। वो एक दिन गिर पड़ी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि उनका दिल अब जवाब दे रहा है। ये वो वक्त था जब उन्हें अपने बेटे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। और जवाब क्या आया? जरूरी मीटिंग है। सोचिए, ये शब्द किसी भी बीमारी से ज्यादा तकलीफ देते होंगे। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस फोन कटने के बाद अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे सब कुछ समझ गई हों। इसके बाद उन्होंने वो किया जो शायद सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। कोई शिकायत नहीं, कोई गुस्सा नहीं। अपने कांपते हाथों से एक चिट्ठी लिखी जिसमें सिर्फ प्यार और दुआएं थीं, और उसे अलमारी में संभाल कर रख दिया। जरा सोचिए उन शब्दों के बारे में। तेरी माँ अब थक गई है। कोई शिकायत नहीं, कोई ताना नहीं, बस अपने बेटे के लिए ढेर सारा प्यार और हमेशा खुश रहने की दुआ। और फिर वो रात आई, आखिरी इंतजार की रात। वो दरवाजे पर बैठी, आसमान की तरफ देखा और अपने बेटे को एक बार और देख लेने की दुआ की। और बस उसी दरवाजे पर खामोशी से हमेशा के लिए सो गई। यहाँ माँ की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन अब शुरू होती है राहुल की कहानी, उसकी वापसी की कहानी। एक ऐसी वापसी जिसमें बहुत देर हो चुकी थी। 2 दिन बाद राहुल गांव पहुंचा, लेकिन दरवाजे पर माँ नहीं थी, दरवाजे पर थी भीड़। जिस डर के साये में शांति देवी ने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी थी, वो डर अब राहुल की जिंदगी की हकीकत बन चुका था। उसी सूने घर में जब उसने अलमारी खोली, तो उसे वो चिट्ठी मिली। उसकी माँ के आखिरी शब्द, उसकी आखिरी दुआ, जो अब सीधे उससे बात कर रही थी। और उस चिट्ठी को पढ़ते ही वो टूट गया। जमीन पर बैठकर बस रोता रहा, चिल्लाता रहा, माँ मैं आ गया। वो सारे शब्द जो उससे बहुत पहले कह देने चाहिए थे, अब एक खाली घर की दीवारों से टकराकर लौट रहे थे। उसकी आवाज में पछतावा था, दर्द था,
लेकिन अब उसकी आवाज़ सुनने वाला या उसके जख्मों पर मरहम लगाने वाला वहाँ कोई नहीं था। और यहीं पर राहुल को वो सबक मिला, एक ऐसा सबक जिसे सीखने की उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। और शायद ये हम सबके लिए एक चेतावनी भी है। उसे एहसास हुआ कि हम जिन लोगों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते ना, असल में वही लोग हमारे लिए अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। जिनके लिए हमारे पास कभी समय नहीं होता, वो अपनी पूरी जिंदगी हमारे इंतजार में गुजार देते हैं। और ये कहानी हमें बस एक ही चीज याद दिलाती है, रिश्ते इंतजार तो करते हैं पर हमेशा के लिए नहीं। शायद हम सबको अपनी जरूरी मीटिंग्स की लिस्ट को एक बार फिर से देखने की जरूरत है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। माँ कभी शिकायत नहीं करती, लेकिन जब वो चली जाती है तो जिंदगी भर की शिकायत हमारे दिल में छोड़ जाती है।